हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी बुक का साइंस स्पेशल पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट जो कि वॉल्यूम 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, एक फर्मी बराबर होता है। एक फर्मी बराबर आपको बताना है कि कितना होता है एंगस्ट्रॉन में कहेगा तो एक फर्मी बराबर होता है 10 के पावर -5 एंगस्ट्रॉन, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। 10 के पावर -10 मीटर और 10 के पावर -5 अगर जुटेगा तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 10 के पावर 15 मीटर हो जाएगा। तो वही एक फर्मी बराबर होता है एंगस्ट्रॉन में कहेगा तो 10 के पावर -5 एंगस्ट्रॉन, और वही कहेगा मीटर में तो 10 के पावर -15 मीटर होता है। फर्मी क्या है तो ये लंबाई के मात्रक है यानी कि इकाई है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। कुछ वन लाइन ये लिखा हुआ क्वेश्चन है, देख लेते हैं, जो कि ये एग्जाम के रूप में सबसे महत्वपूर्ण रहेगा और ये रिपीटेड क्वेश्चन होता है। जैव विकास के पक्ष में प्रत्यक्ष प्रमाण किससे मिलता है? तो जैव विकास के पक्ष में प्रत्यक्ष जो प्रमाण मिलता है ये मिलता है जीवाश्म से। और जीवाश्म में अधिकतम मात्रा में क्या रहता है तो क्लोरोफिल रहता है। डायोड इस्तेमाल किया जाता है। डायोड जो इस्तेमाल किया जाता है तो ये किया जाता है परिशोधन के लिए। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है। ऑप्शन में बताना है कि किसी वस्तु का जो अधिकतम भार होता है कहाँ पे होता है तो ये होता है निर्वात में। किसी वस्तु के अधिकतम भार निर्वात में या होता है ध्रुव पे। प्रकाश के चाल भी अधिकतम कहाँ पे होता है तो प्रकाश के चाल भी अधिकतम होता है निर्वात में। कि किसी वस्तु के अधिकतम भार हो जाएगा निर्वात या ध्रुव में, और वही कहेगा किसी वस्तु के न्यूनतम मान कहाँ पे होता है तो विषुवत रेखा पे होता है। कहाँ पे तो विषुवत रेखा पे होता है। और किसी वस्तु के कहेगा केंद्र पर जो भार होगा क्या होगा तो 0 हो जाएगा। आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा, ताप वृद्धि से प्रत्यवस्था का गुणांक क्या होता है तो ताप वृद्धि से प्रत्यवस्था का जो गुणांक होगा वो घटता है। ताप बढ़ने से प्रत्यवस्था गुणांक क्या होगा ये घटता है। और प्रत्यवस्था गुणांक के एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ताप बढ़ने से द्रव्य की सांद्रता भी घटेगी। ताप बढ़ने से द्रव्य की सांद्रता घटेगी और ताप बढ़ने से गैस की जो सांद्रता होगी ये क्या होगी तो बढ़ेगी। एक क्वेश्चन आता है कि आदर्श तरल का सांद्रता क्या होता है तो 0 होता है। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लड़का पैदा होगा जब क्या होगा तो XY गुणसूत्र हो तब लड़का पैदा होता है, और जब XX गुणसूत्र हो तो लड़की पैदा होता है। आगे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लार किसके पाचन में सहायक होता है तो लार सहायक होता है स्टार्च के पाचन में। जो वसा है वसा के संश्लेषण कहाँ पे होता है तो वसा के संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कौन सा एंजाइम बदलता है तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में पेप्सिन एंजाइम बदलता है, और प्रोटीन के पाचन में पेप्सिन एंजाइम सहायता भी करता है। 6 नंबर हो जाएगा, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है तो दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता तो विटामिन C नहीं पाया जाता है। बाकी A हो जाएगा, B हो जाएगा और D ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एकमात्र विटामिन D है जो कि हार्मोन के रूप में भी पाया जाता है। विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है और इसका रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन है, सर्पी घर्षण से लोटनिक घर्षण होता है तो सर्पी घर्षण से जो लोटनिक घर्षण है ये बहुत कम होता है, क्योंकि सबसे कम जो मान होता है कहेगा सबसे कम किस घर्षण के मान कम होता है तो सबसे कम होता है लोटनिक घर्षण का, और सबसे अधिक कहेगा किस घर्षण के मान होता है तो बहुत ज़्यादा होता है स्थैतिक घर्षण का। 8 नंबर देखेंगे, जब कोई वृत्ताकार रूप में नाच रही हो तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। जब कोई वृत्ताकार रूप में नाच रही हो तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो होगा ये होगा 0। किया गया कार्य क्या होगा तो 0 होगा। विस्थापन जो है विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन जो दूरी है ये हमेशा क्या होता है तो धनात्मक होता है। विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक और 0 भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक होता है। आगे देखेंगे 9 नंबर हो जाएगा, 1 मेगावाट बराबर होता है तो 1 मेगावाट बराबर होता है 10 के पावर 6 वाट।
1 मेगावाट बराबर होता है 10 के पावर 6 वाट और 1 गीगावाट बराबर होता है 10 के पावर 9 वाट। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 1 किलोवाट बराबर होता है तो 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। सबसे छोटी रुधिर वाहिका कहेगा तो ये हो जाएगा कोशिका। सबसे छोटी रुधिर वाहिका कौन होती है तो कोशिका होती है। आगे देख लेंगे 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न में किसने और कब लिफ्ट की खोज की। कह रहा है कि निम्न में से किसने और कब लिफ्ट की खोज की तो ये किए थे ओटिस 1852 में। ओटिस ने 1852 में लिफ्ट की खोज की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज कौन किए थे तो फैराडे किए थे 1931 में। टेलीविजन के आविष्कार कौन किए थे जेल बियर्ड किए थे 1923 में। बल्ब के इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार किसने किया था तो ये किए थे एडिसन 1878 में। 12 नंबर हो जाएगा चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है तो चंद्रमा पे वायुमंडल न होने के कारण हो जाएगा पलायन वेग। चंद्रमा के पलायन वेग कहेगा कितना होता है तो 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पलायन वेग बराबर होता है 2 गुणे कक्षीय वेग यानी कि 2 गुणे कक्षीय वेग बराबर होता है पलायन वेग। पृथ्वी के पलायन वेग कहेगा तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सूर्य के पलायन वेग हो जाएगा 42 किलोमीटर पर सेकेंड। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा एम के इस मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है तो पृष्ठ तनाव की इकाई हो जाएगा एम के इस मात्रक में न्यूटन प्रति मीटर। क्या हो जाएगा तो न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। और यंग प्रत्यस्थता गुणांक के एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे पृथ्वी का द्रव्यमान है। पृथ्वी के द्रव्यमान जो है कितना होता है तो पृथ्वी के द्रव्यमान होता है 6 गुणे 10 के पावर 24 किलोग्राम। 6 गुणे 10 के पावर 24 किलोग्राम होता है। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है तो परमाणु भार के अंतर्राष्ट्रीय मानक हो जाएगा C12 हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कुहासा जो है ये किसका उदाहरण है तो कुहासा हो जाएगा विषमांग मिश्रण के उदाहरण। कुहासा विषमांग मिश्रण के उदाहरण है। वही समांग मिश्रण के उदाहरण के कुछ एग्जाम्पल है तो ये हो जाएगा चीनी का घोल और नमक के घोल और चीनी के घोल जो है ये समांग मिश्रण के उदाहरण है। कुहासा हो जाएगा विषमांग मिश्रण के उदाहरण। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा यौगिक के उदाहरण हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। 17 नंबर है किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं तो किसी परमाणु के जो गुण है ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना पे निर्भर करते हैं। किसी परमाणु के गुण इलेक्ट्रॉनिक संरचना पे निर्भर करते हैं और किसी तत्व के गुण किस पे निर्भर करते हैं तो परमाणु क्रमांक पे। तत्व के गुण परमाणु क्रमांक पे निर्भर करते हैं। आगे देख लेंगे 18 नंबर हो जाएगा कैथोड किरणें बनी होती है तो कैथोड जो किरणें हैं ये बनी होती है इलेक्ट्रॉन से और एनोड कहेगा तो ये बनी होती है प्रोटॉन से। 19 नंबर हो जाएगा अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे तो अनिश्चितता के सिद्धांत के प्रतिपादन किए थे कौन तो ये किए थे हाइजेनबर्ग। कौन किए थे तो हाइजेनबर्ग। न्यूट्रिनो की खोज कौन किए थे तो ये किए थे पाउली। प्रकाश के विद्युत प्रभाव की खोज कौन किए थे आइंस्टीन और इन्हीं के कार्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1921 में। नाभिक के खोज किए थे रदरफोर्ड। भारत के आइंस्टीन कहेगा तो नागार्जुन को कहा जाता है जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। 20 नंबर हो जाएगा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा हो जाएगा। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कहेगा तो ये हो जाएगा फ्लोरीन। कौन हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा। जो फ्लोरीन है ये हाइड्रोजन में सबसे अभिक्रियाशील है। फ्लोरीन जो क्या है तो हाइड्रोजन में सबसे अभिक्रियाशील है। ठोस कहेगा ठोस हाइड्रोजन कौन सा है तो ये हो जाएगा आयोडीन। ये कहेगा कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाला तत्व कौन सा है तो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाला तत्व हो जाएगा क्लोरीन और क्लोरीन जो है ये फूलों के रंग उड़ा देता है। पराणवायु किसे कहते हैं तो ऑक्सीजन को पराणवायु कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है तो ये होता है 75%। 18 कैरेट सोने में सोने के प्रतिशत होता है 75% और जो शुद्ध सोने होते हैं वो होता है 24 कैरेट का। आगे देख लेंगे
दांत के क्षरण कहेगा किसके कारण होता है, तो फ्लोरीन के कारण दांत के क्षरण होता है। फ्लोरीन के कारण क्या होता है, तो दांतों में क्षरण होता है। आगे देख लेंगे 22 नंबर हो जाएगा, फास्फोरस का अणु सूत्र क्या है, तो फास्फोरस के अणु सूत्र हो जाएगा P4। और फास्फोरस 32 जो उत्प्रेरक है इसका कहेगा प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो ल्यूकीमिया के उपचार में, ल्यूकीमिया कैंसर के उपचार में फास्फोरस 32 उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। 23 नंबर हो जाएगा, सोना का लैटिन नाम क्या है, तो सोना के लैटिन नाम हो जाएगा औरम। पोटेशियम के लैटिन नाम हो जाएगा कैलियम, पोटेशियम का हो जाएगा कैलियम। और लोहा के क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फेरम। आगे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन है, सोना के जो रासायनिक प्रतीक है ये क्या है, तो रासायनिक प्रतीक हो जाएगा सोना का, ये हो जाएगा Au। Au जो है ये सोना का रासायनिक प्रतीक है। Ag हो जाएगा चांदी का, Mg हो जाएगा मैग्नीशियम का, और Pt हो जाएगा प्लेटिनम का। प्लेटिनम को क्या कहते हैं, तो सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल होता है, तो शुद्ध जो जल होता है ये होता है उदासीन, क्योंकि शुद्ध जल का जो pH मान होता है ये होता है 7। और कहेगा क्षारीय कौन होता है, तो क्षारीय होता है रक्त, और रक्त के pH मान कहेगा तो 7.4 हो जाएगा, रक्त के pH मान 7.4 हो जाएगा। जो मूत्र होता है ये अम्लीय होता है, क्योंकि इसका pH मान होता है 6। आगे देख लेंगे 26 नंबर है, रासायनिक पदार्थों का सम्राट किसे कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन के राजा कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है, रसायन के राजा। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो सोना चांदी को साफ करने के लिए नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अम्लराज किसे कहते हैं, तो अम्लराज में जो सोना है ये घुल जाता है, और इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल मिला होता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कहेगा तो 3:1 होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये पाचन के रूप में कार्य करता है। आगे देख लेंगे 27 नंबर हो जाएगा, क्षारीय विलयन का pH मान होता है, तो क्षारीय विलयन के जो pH मान होता है 7 से अधिक होता है, और अम्लीय विलयन के pH मान 7 से कम होता है। उदासीन विलयन के pH मान होता है 7। और pH स्केल के खोज कौन किए थे, तो ये किए थे सोरेनसन। कौन किए थे, सोरेनसन किए थे pH मान के, pH जो स्केल है उसका खोज। आगे देख लेंगे 28 नंबर हो जाएगा, सिरके में पाया जाता है, तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये पाया जाता है एसेटिक अम्ल। और बैटरी में कार के बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नाइट्रिक अम्ल ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो प्राकृतिक स्रोत से नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो ये होता है फार्मिक अम्ल। 29 नंबर हो जाएगा, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, एटीपी के कहेगा निर्माण कहाँ पे होता है, तो इसका निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के खोज कौन किए थे, माइटोकॉन्ड्रिया के खोज किए थे अल्टमैन। कब, तो 1886 में किए थे। कब किए थे, अल्टमैन 1886 में। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, कोशिका विभाजन की क्रिया आरंभ कहाँ पे होती है, तो कोशिका विभाजन की क्रिया जो आरंभ होती है ये होती है सेंट्रोसोम में। कोशिका विभाजन की क्रिया आरंभ होती है सेंट्रोसोम में, और ये कितने भाग में होता है, तो 3 भाग में होता है। और इसका जो भाग झिल्ली में होता है, नाभिक में होता है, और कोशिका द्रव्य में होता है। जो 3 भाग है कोशिका विभाजन ये होता है झिल्ली, नाभिक और कोशिका द्रव्य में। और कहेगा कि आरंभ कहाँ से होता है, तो सेंट्रोसोम से। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला कुछ 1 लाइन लिखा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि विद्युत बल्ब के ज्योति दक्षता का मात्रक क्या है, तो विद्युत बल्ब के ज्योति दक्षता के मात्रक हो जाएगा ल्यूमेन पर वाट हो जाएगा, ल्यूमेन पर वाट हो जाएगा। जब कहेगा इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो इसकी ऊर्जा और वेग क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो इसकी ऊर्जा और वेग बढ़ता है। आगे देखेंगे 31 नंबर हो जाएगा, यूरेसिल किस में पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। यूरेसिल किस में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है।
और यूरेसिल के स्थान में डीएनए में पाया जाता है थाइमिन। क्या पाया जाता है? थाइमिन पाया जाता है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 46। प्रोटीन से मानव शरीर में ऊतक का निर्माण होता है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह होता है आरएनए के द्वारा। 32 नंबर हो जाएगा, एंजाइम किसमें नहीं होता है? तो जो एंजाइम है कह रहा है किसमें नहीं होता है? तो एंजाइम नहीं होता है वायरस में। और हरित लवक किसमें नहीं पाया जाता है? तो बैक्टीरिया में। हरित लवक बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है, एंजाइम वायरस में नहीं पाया जाता है। जो लाइकेन है ये किसकी सहजीवी है? तो लाइकेन सहजीवी है कवक और शैवाल का। लाइकेन कवक और शैवाल के सहजीवी है। लाइकेन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो वायु प्रदूषण सूचक के रूप में लाइकेन का प्रयोग होता है। आगे देख लेंगे, 33 नंबर हो जाएगा, टीएमवी शब्द का संबंध किससे है? टीएमवी शब्द के संबंध हो जाएगा वायरस से, और इसका फुल फॉर्म होता है टैम्बैको मोजेक वायरस। टैम्बैको मोजेक वायरस। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को सर्वप्रथम समझाए थे लैमार्क ने। 34 नंबर हो जाएगा, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो शरीर में गुणसूत्रों की संख्या जो सामान्य शरीर होगा उसमें 46 होता है, और मानव शरीर में अगर टर्नर सिंड्रोम हो जाए तो उस समय गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 45 होती है। और डाउन सिंड्रोम होने के बाद गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 47 होती है। आगे देख लेंगे, 35 नंबर है, वायरस की खोज किसने की थी? वायरस की खोज किए थे DI यूनास्की ने, और ये किस देश के वैज्ञानिक थे? तो ये रूस के वैज्ञानिक थे। वायरस के खोज यूनास्की ने किए थे 1892 में। वानेस्की या यूनास्की कहीं के लिखा दिखेगा आपको, तो ये खोज किए थे 1892 में, और ये रूस के थे। वायरस को विश्व का सूक्ष्मतम जीव माना जाता है। 36 नंबर हो जाएगा, चाय के लाल कीट का कारण क्या है? चाय में जो लाल कीट रोग होता है ये होता है हरा शैवाल के कारण। वही कहेगा कि गन्ना में लाल कीट किसके कारण होता है? तो फफूंदी यानी कि कवक के कारण। चाय में कहेगा लाल कीट रोग, तो ये हरा शैवाल के कारण होता है। गन्ना में कह देगा लाल कीट रोग किसके कारण होता है? तो फफूंद यानी कि कवक के कारण होता है। विषाणु के कारण होने वाला रोग हो जाएगा चेचक और खसरा। टीबी किसके कारण होता है? तो ये होता है जीवाणु के कारण। आगे देख लेंगे, 37 नंबर हो जाएगा, विद्युत बल्ब में भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस? तो नाइट्रोजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसका प्रयोग अग्निशमन में किया जाता है। हीलियम जो गैस है ये गुब्बारा में भरा जाता है। कहाँ पे? तो गुब्बारा में। 38 नंबर हो जाएगा, वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो वनस्पति घी बनाया जाता है हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। विस्फोटक और उर्वरक में किसका प्रयोग होता है? तो नाइट्रोजन का प्रयोग विस्फोटक और उर्वरक में होता है। आलू में ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आलू में ऑक्सीजन की कमी से ब्लाइट हार्ट रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो ब्लाइट हार्ट रोग आलू में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? तो ये हो जाएगा इंफ्रारेड किरण से, यानी कि रक्त किरण के कारण। एक्स किरण के खोज कौन किए थे? तो ये किए थे रोएंटगन, और एक्स किरण के प्रयोग डॉक्टर जांच के लिए करते हैं। कॉस्मिक किरण के यानी कॉस्मिक किरण के खोज कौन किए थे? तो कॉस्मिक तरंग के, तो ये किए थे विक्टर हेस। आगे देखेंगे, 40 नंबर हो जाएगा, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है? तो सोडा वाटर में प्रयोग होने वाला गैस हो जाएगा CO2। सोडा वाटर में प्रयोग होने वाला गैस कौन सा है? तो ये हो जाएगा CO2। बाइसिनोसिस जो रोग है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है फेफड़ा से। बाइसिनोसिस जो रोग है ये फेफड़ा से संबंधित है। आगे देख लेंगे, 41 नंबर हो जाएगा, क्लोरोफार्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो क्लोरोफार्म बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है मीथेन गैस। मीथेन गैस के अन्य नाम कहेगा तो मार्स गैस हो जाएगा। जो एसिटिलीन गैस है ये फल पकाने में इसका प्रयोग होता है।
42 नंबर हो जाएगा सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा है? तो सभी अम्ल में समान रूप से पाया जाता है हाइड्रोजन तत्व। आगे देख लेंगे 43 नंबर हो जाएगा पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और पानी में अस्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहना। कैडमियम प्रदूषण से कौन सा प्रभावित होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण से गुर्दा रोग होता है। कैडमियम के प्रदूषण से क्या होता है? तो गुर्दा रोग होता है। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव हो सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी।